खुदावंद हमें हिकमत अता करता है। मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। ये हवाला हर ईमानदार के लिए एक जबरदस्त दावत पेश करता है। ये बयान करता है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदा नहीं चाहता कि हम जिंदगी का सफर अकेले तय करें, बल्कि वो हमारे सवालात, हमारी उलझने और हमारे फैसलों में हमारी रहनुमाई करना चाहता है और वादा करता है कि वो हमें फयाजी के साथ हिकमत अता करेगा। हमारी जिंदगियों में जैसे कि उलझन, मसाइब और मुश्किल फैसले मौजूद होते हैं, ये वादा तसल्ली और दुरुस्त सिमत फराहम करता है। खुदा की हिकमत महदूद नहीं और न ही ये सिर्फ चंद लोगों के लिए मखसूस है। ये हर उस शख्स के लिए दस्तयाब है जो फरोतनी से उसे तलाश करता है। अगर हम अपनी समझबूझ पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मुताबिक हालात का तज्जिया करते हैं, लोगों से मशवरा लेते हैं और अपने तजर्बे पर इन्हिसार करते हैं। ये सब चीजें मददगार हो सकती हैं, लेकिन ये महदूद तासीर रखती हैं। इंसानी हिकमत नाकाम हो सकती है, मगर खुदा की हिकमत कभी नाकाम नहीं होती। जब हम खुदा से हिकमत मांगते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा कुदरत अजीम रखता है। वो हमारे फैसलों और उनके नताइज की इब्तदा और इंतहा दोनों को जानता है। खुदा वो देखता है जो हम नहीं देख सकते और हमारी इस तरह रहनुमाई करता है जो उसकी कामिल मर्जी के मुताबिक होती है। ऐसी हिकमत हमारे ख्यालात को बदलती है, हमारे फैसलों पर असर अंदाज होती है और गैर यकीनी हालात में भी हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान बख्शती है। मुकद्दस याकूब के आम खत और उसके पहले बाब की 5वीं आयत की एक और खूबसूरत हकीकत ये है कि खुदा हिकमत फयाजी के साथ अता करता है। वो थोड़ी सी हिकमत अता करके बाकी रोक नहीं लेता, बल्कि वो फरावानी से हिकमत सादर फरमाता है। ये खुदा के मोहब्बत भरे किरदार को जाहिर करता है। वो ऐसा बाप है जो अपने फर्जंदों की मदद करते हुए खुशी महसूस करता है। वो हमें हिकमत की कमी पर मलामत नहीं करता, बल्कि हमें उसे मांगने की दावत देता है। बाजुकात हम दुआ करते हुए झिझकते हैं क्योंकि हम खुद को हिकमत हासिल करने के लिए नाअहल महसूस कर रहे होते हैं, मगर ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि खुदा मलामत नहीं करता, बल्कि चाहता है कि हम ईमान के साथ उसके पास आएं। खुदा की हिकमत हासिल करने के लिए एतमाद भी जरूरी है। जब हम मांगते हैं तो हमें यकीन रखना चाहिए कि वो जवाब देगा। बाजुकात उसकी हिकमत हमें गैर मुतवक्का रास्तों पर ले जाती है। वो हमें इंतजार करने, दूसरों को माफ करने, ईमान में बढ़ने या फरोतनी इख्तियार करने के लिए कह रहा होता है। ये बातें हमेशा हमारी फितरी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती, मगर खुदा की हिकमत हमेशा रूहानी तरक्की और देर पा फल पैदा करती है। जब हम खुदा की रहनुमाई पर चलते हैं तो हम उस पर ज्यादा गहरे तौर पर भरोसा करते हैं और रूहानी बलूगत में बढ़ते हैं। ये रूहानी पैगाम हमें रोज बरोज खुदा की तलाश करने की आदत अपनाने की तरगीब देता है। चाहे बड़े फैसले हों या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, हम खुदा से हिकमत मांग सकते हैं। बातचीत करने का आगाज करने से पहले, रद्द-ए-अमल जाहिर करने से पहले और कोई भी मंसूबा बनाने से पहले हम रुक कर दुआ कर सकते हैं। खुदा की हिकमत हमें दानिशमंदी के साथ जवाब देने, रास्त फैसले करने और खुदा की मर्जी पर एतमाद के साथ चलने में मदद देती है। याद रखें कि आप अपनी उलझनों में अकेले नहीं हैं। खुदा आपकी रहनुमाई के लिए तैयार खड़ा है। उससे खुलूस दिल के साथ हिकमत तलब करें, उस पर मुकम्मल भरोसा करें और वफादारी से उसकी हिदायत पर चलें। वो हिकमत फयाजी के साथ देता है और उसकी रहनुमाई आपको सलामती और रूहानी मजबूती की तरफ ले जाती है।